रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हर बार हराया, 71 में हराया, 1999 में हराया, अब 2025 में भी हारने की कगार पर पाकिस्तान बैठा है और बर्बाद होने की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है। लेकिन 1971 का वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के दो टुकड़े 1971 में हुए थे और कैसा माहौल था, किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया था भारत की सेना ने, उसका आप हम बहुत सारी चीज बात करेंगे। और 1971 के वार के हीरो कर्नल मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1971 का जो युद्ध था वाकई में एक बहुत हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में बिल्कुल अलग था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के दो टुकड़े करना भारत की सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह का ये युद्ध था और किस तरह से आपने वो जीत हासिल की? उसका जो लेवल है वो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि दुनिया में इतना बड़ा आत्मसमर्पण किसी फौज के द्वारा नहीं हुआ। 93,000 सिपाहियों ने और उनके ऑफिसर्स ने, जेसीओज ने हमारे सामने हथियार डाले थे, और इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी ताकत में और हमारी ताकत में क्या फर्क था। और दूसरा, वहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, वहाँ से अगर आप चलें और आज तक आएँ तो उस वक्त से और अब तक जो उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन थी और हमारी सिचुएशन थी, उस वक्त अगर हमारे और उनके बीच में 10 का फर्क था तो आज की डेट में हमारे और उनमें 100 का फर्क है। अब वो हमसे कहीं पीछे है। मतलब पाकिस्तान बहुत पीछे है, बहुत पीछे, हर हाल हर तरह से, हर क्षेत्र में पीछे है, टेक्नोलॉजी में हो चाहे आर्टिलरी में हो, सब में। इसके लिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें हवा में उड़ना है, हमें हवा में उड़ना है, हमें हवा में उड़ना है। तो लोग कहेंगे कभी हवा में उड़ना है, जमीन पर रहो, हवा में क्यों उड़ रहे हो भाई? तो ये एक्सप्रेशन है एस्पिरेशंस का। हमें हवा में उड़ना है, तो उधर मुशर्रफ बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो कहता भैया मेरे इलाके में बताना, तो मैंने उसको जवाब दिया आसमां अपना बना लेंगे, हम तुम्हारे आसमां में नहीं जाएंगे, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर अफेयर्स। हमें हवा में उड़ना है, आसमां अपना बना लेंगे, हम समंदर हैं, तुम्हें अपने में समा लेंगे। बहुत खूब। सर उस टाइम युद्ध था, क्या नज़ारा रहा था? चूंकि युद्ध कितने दिन चला और किस तरह से इंडिया ने एकदम ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को? 5 दिसंबर 1971 के करीब ये युद्ध शुरू हुआ था और 17 या 18 दिसंबर के करीब ये ख़त्म हो गया था। 15 दिन टोटल चला था। और इस दौरान में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दुनिया में सब देशों से बातचीत करके अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हमारी जो फौज थी, जो हमारे जनरल मानेक शाह थे, उनके अंडर में जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, वो उसका कोई मुकाबला नहीं। सर ये बताइए 1971 में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि जो भारत की सेना को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा और पूरा जो पाकिस्तान का जो अपना नेटवर्क था वो तोड़ के और बांग्लादेश को अलग कर दिया? क्या ऐसा माहौल बना है सर? ऐसा है कि पाकिस्तान की का द्वेषपूर्ण रवैया बांग्लादेश के लिए, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान जाना जाता था, वो लोग उससे सौतेला व्यवहार करते थे। सारे का सारी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल होती थी और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो उससे परेशान होकर के वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया, जिसके लिए हमने उनको सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, हाँ, के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और उन्होंने हमसे हेल्प मांगी, हमने उनको हेल्प की, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान रह गया। और उस वक्त आप ये देखिए कि उनके अत्याचारों का जो स्थिति ये थी कि उनके कई अफसर जवानों ने 6-6 महीने तक सूरज नहीं देखा था, और वो लोग अपने अय्याशी में और अत्याचार के अलावा उनके पास में और कोई काम नहीं था। मुझे लगता है आज भी यही हाल है। आज भी यही हाल है। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी एक वाकया सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 6 या 7 दिसंबर की बात है। हम लोग एक कालीगंज नाम की जगह है, वहाँ पहुँचे, शुगर मिल थी, वहाँ हमने अपना कैंप वगैरह लगाया। तो बांग्लादेश का सिनेरियो ये है कि हर
थोड़ी दूर में आपको एक तालाब मिल जाएगा, एक वाटर बॉडी मिल जाएगी। अच्छा, तो जैसे मैं अपने टेंट के पास में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि 2 आदमी पानी में से निकल रहे हैं। सवेरे का टाइम था और मैंने देखा तो वो तो पाकिस्तान आर्मी के थे। रात भर वो हम लोगों के डर के मारे पानी में छुपे रहे, और जब वो बाहर निकले तो वो ठंड के मारे कांप रहे थे। तो मैंने उनको धूप में अपने पास में बिठाया और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा चाय और इनके लिए नाश्ता लेकर के आओ। और उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा है, अगर आपकी जगह मैं होता तो आप मेरे साथ में क्या करते? तो उनका जवाब था कि हम आपके टुकड़े कर देते। ये तो आपकी उदारता है, आपकी मानवता है। ये हमारा ये जो फौज है वो दिल और दिमाग दोनों से लड़ती है, जबकि बाकी लोग जो है मानवता को साथ लेकर चलती है। मानवता को साथ लेकर चलती है। तो सर ये बताइए, एक कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कुछ ऐसा बताइए जो लोग कम जानते हो 1971 के बारे में, जो युद्ध के बारे में, जो आपका अपना एक्सपीरियंस कोई रहा हो। जानते एक्चुअली आप आज की तारीख में कोई बात छुपी नहीं है। इनका एक जो गंगा है हमारी, जब वो पाकिस्तान में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पबना। पबना PABANA है। और वहाँ वो जो है फरीदपुर एक जगह है, फरीदपुर से, और जब उसको क्रॉस करते हैं तो करीब 2 किलोमीटर का लंबा रेलवे ब्रिज है, और ब्रिज के दोनों तरफ गैंग हट्स हैं। गैंग हट्स जो है उस रेलवे लाइन की देखभाल करने के लिए और रख रखाव के लिए उसमें 2-3 आदमी रहते हैं, एक तरफ 2 आदमी रहते हैं, 2-4 आदमी उधर रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, उसमें एक छोटा सा कमरा था, लगभग 8 बाई 8 फुट का होगा या 10 बाई 10 फुट का होगा। उसमें 150 लोगों को बंद किया, बाहर से दरवाज़ा बंद किया, और जो खिड़की थी, खिड़की से मशीन गन का फायर खोल दिया। 150 के 150 लोग वहीं मर गए। जब हम वहाँ पहुँचे, वो कौन लोग थे जो मरे? बांग्लादेश के लोग। बांग्लादेश के लोग। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। और आप ये देखिए, जो औरतें उसमें से निकली, सारा पूरा खून भरा हुआ था। जो औरतें वहाँ से निकली, उनके स्तन कटे हुए थे, और उनके साथ में वो ट्रीटमेंट क्रूरता की गई, क्रूरता की थी उन्होंने, कि मतलब इस वक्त कहते वक्त भी गुस्सा आता है। कुल मिला के पाकिस्तान की सेना ने वहाँ जो है क्रूरता की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में इंसान बन के नहीं रहेंगे, तब तक आपके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं। सर आखिरी सवाल ये है कि आप, चूंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, आप सेना में कब भर्ती हुए और युद्ध कब लड़ा पहला? मैं 1969 में फ़ौज में कमीशन मिला था, जून में। और 1971 जो है कि जो लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में, वो थी। उसके अलावा 1987 में से 90 तक 2.5 साल इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस में, और फिर उसके बाद में 99 कारगिल। 69 में आप भर्ती हुए और 71 में आपने युद्ध लड़ लिया। सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस सेना का। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने युद्ध लड़ा। कठिनाई हुई कुछ? जज्बा जब होता है तो सब कठिनाइयाँ पीछे चली जाती हैं। एक जज्बा होना चाहिए देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो ये फिर छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखती। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कर्नल मनोज शर्मा साहब, और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, किस तरह से पाकिस्तान की सेना बांग्लादेशियों पर अत्याचार करती थी और हिंदुस्तान की सेना ने बांग्लादेश को अलग किया। सिर्फ इसी वजह अलग किया कि पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती थी, अत्याचार से निपटाने के लिए, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए बड़ा एक्शन लिया गया। और आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बहरहाल बहुत सारी चीज़ आपने कर्नल साहब से सुनी। बिल्कुल आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमको सहयोग दीजिए।